जैसे होता है। हाँ, सभी व्यूअर्स को धन्यवाद आप लोगों को भी। हमको अच्छा लगा, और लोगों को भी आना चाहिए आप लोगों को। तो अब जो है पंडित जी द्वारा पूजा आरंभ हो चुकी है। सिंदूरम सौभाग्यं सुवर्णं तो राजा रानी ने उनका नाम ही सावित्री ही रखा। कल्याण हो। हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम। पहला मैं गीता बिष्ट अल्मोड़े वाली आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज जो है वट सावित्री है। तो हमारे यहाँ जो है शिवजी मंदिर के पास जो है वट का वृक्ष है। तो वहाँ पे पंडित जी को बुलाया है, वहीं पर सब लोग पूजा करते हैं। आपको दिखाती हूँ पूजा करते हुए महिलाओं को और पंडित जी को, और किस तरह से हमारे वहाँ पूजा पाठ होती है। सब लोग मिलके पूजा करते हैं। वैसे मेरा तो व्रत नहीं है, मैंने कभी रखा नहीं, लेकिन ये वाला पर मैं भी जा रही हूँ, आज इनके साथ शामिल हो रही हूँ। देखती हूँ किस तरह से विधि विधान से यहाँ जो है पूजा पाठ होती है। जी के मंदिर में महिलाएँ कुछ पूजा करिए। तो पूजा शुरू हो गई वहाँ? अच्छा, तो पूजा शुरू हो गई है। तो बर्ड सावित्री कुछ महिलाएं पूजा करके आ गई हैं, कुछ अभी शुरू हो रही है वहाँ पे। बने रही मेरे ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह है हमारा शिव जी का मंदिर, जो कि मैं आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ। और ये आ रही है हमारी बहू रानी, दो बहुएं पूजा पाठ करके आ गई। बताओ फिर कब से ले रहे हो? और तो थर्ड है। अच्छा, थर्ड। और उसका पाँचवा है। तो कैसा लग रहा है फिर? ये वाला व्रत अच्छा लगता है या वो वाला जो करवा चौथ? दोनों ही पति के लिए दोनों अच्छे लगते हैं। तो लेकिन मेन हमारा यही है। हाँ। तो इसको अच्छी तरह से करो विधि विधान से, जैसे होता है। हाँ, सभी व्यूअर्स को धन्यवाद आप लोगों को भी। तो मैंने सोचा चलो आज एक बना के आती हूँ। जीते रहो ये सदा सुहागन रहो। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हमारी बहुएं खुश रहें, हमेशा ऐसी रहें, सदा सुहागन रहें। बस यही कामना के साथ आप लोगों को बधाई देती हूँ। तो आगे ले चलती हूँ। यहाँ पे जो है पूजा हो रही है। तो ये बहुत अच्छी जगह है, हमारी लोकेशन बहुत अच्छी जगह पे है, बड़ का पेड़। तो पंडित जी आ गए हैं, पंडित जी द्वारा विधि विधान से जो है पूजा हो रही है। तो ये हमारे पंडित जी हैं। पंडित जी प्रणाम। परिबेल अर्ची। तो ये हमारी रेखा, मेरी दिरानी, और पूजा कर रही है बड़ के पेड़ की। देख सकते हैं आप, पंडित जी द्वारा विधि विधान से पूजा हो रही है। वो है रुचि। ये है हमारी चंद्रकला, बहुत प्यारी। ये बीना है, क्या ये भरजी है, पिछली बार भी आई थी ना। तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पीपल का पेड़ है। तो आप लोग देख सकते हैं महिलाएं कितनी सज धज के आई हुई हैं, क्योंकि ये जो है एक सुहाग का व्रत है। तो इस व्रत को बहुत विधि विधान से किया जाता है। और क्या कहते हैं उसे, पंडित जी द्वारा इनको कथा सुनाई जाएगी अभी कुछ देर बाद। अभी कुछ महिलाएं आई नहीं हैं, तो इसलिए उनका इंतज़ार हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं सभी सामग्री लोग महिलाओं ने लगा दी है। यह है बट का वृक्ष, जो कि महिलाओं द्वारा बहुत अच्छे रोली बांध रखी उस पर। तो अब महिलाएं कुछ और आ चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो श्रद्धा और भक्ति के लिए, भक्ति के साथ आई हूँ। अगले साल से आप भी व्रत करिएगा। बिल्कुल करूँगी। देखो, हाँ, सूझने के बाद ही, क्योंकि ये व्रत को जो है या तो शादी के तुरंत बाद उठा लो, और या पंडित जी द्वारा इसको सुझाया जाता कि आप और आपके हस्बैंड को ये दिन बार सूझ रहा कि नहीं सूझ रहा, पैठ है अपैठ है, इसलिए इसको किया जाता है। मेरा तो है नहीं, लेकिन इसीलिए मेरे से चंद्रकला कह रही है आप का तो है ही नहीं, आप क्यों बैठे हो? ऐसा नहीं है। देखो, मैं तुम सबकी वीडियो बनाने आई हूँ और तुम्हारी मेमोरी सेव करूँगी। और हमको अच्छा लगा, और लोगों को भी आना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कथा सुनना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा है, व्रती लेना जरूरी नहीं, कथा भी सुनो तो उससे भी आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान से प्रार्थना करूंगी सभी लोगों का सुहाग अमर रहे, अजर रहे, और आप सभी लोग सुखी और स्वस्थ रहें।
तो आपको दिखाते रहती हूँ। बाकी एक चीज़ कथा और कुछ बोलना चाहूंगी मैं हाँ आपके ब्लॉग के बिल्कुल बारे में। बिल्कुल। अगले साल थोड़ा यहाँ पर ना बैठने के लिए व्यवस्था कर दें। हम ही ले करेंगे। तो हम ही महिलाएं जब मिलेंगे, सामने देखो पार्षद पहुंची हैं, तो हम पार्षद जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा चबूतरा टाइप का बना दिया जाए ताकि महिलाएं बैठ के आराम से पूजा कर सके। तो अब जो है पंडित जी द्वारा पूजा आरंभ हो चुकी है। भगवान का ध्यान करने मैंने हरि ओम स्वस्तिन इंद्रो विश्ववाः स्वस्तिन मूर्धं विश्ववेदाः स्वस्तिन नस्तारक्षयोरिष्णेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वामरुतः प्रतिमातरशुभं यावानो विददेकु जगमयगनिवामनमः सूर्यः चक्षुषुष्वेनो देवावसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयां देवा भद्रपश्येमा विरसप्रजत्राः स्तरेरङ्गे तुष्टवागुं सत्सूनं रिभसे सेमितं देवितं जदायुः सदमिन्द्र सरदोहन्ति देवान् चकराजरशं तनूनामं पुत्राजत्रपितरभवन्ति हिमानो मध्याहारीरिखतारिकन्तो अतिथिधोरन्तरक्षमतिकामाकाश आपाधिहुधारणाय भटुकभैरवाय क्षेत्रपालाय नमः ध्यानान्तरे मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि सदानंगे नमस्करोमि रामजिका ध्यानं नीलांभुजक्षामलकोमलांगं सीता लोटा रख देंगे, अर्घपात ऊपर एक फूल रख देंगे, परम पवित्र खंग पत्र वैष्णव्य शमितो प्रशोत्पन्न नाम क्षत्रेण पवित्र अनांतरे फूल से पानी चढ़ा देंगे। फूल से पानी से स्नानो आस्पन्यम जलम समर्पयामि सावित्री सत्यवानाय नमो नमः वस्त्रम मणिभिरम गंधम अक्षतान धवलान देव सुगंधर्वसेव विष्णुपुरमे देव सर्वकाशरदा पुष्पम। ये है बट का वृक्ष, पहले एक बहुत बड़ा था, हवा से इसकी टहनी टूट गई है लग रहा मुझे। सौभाग्यं सुतवरदे चरेव चूड़ी कंधा मांग भी वहाँ टीका लगा के अपनी मांग भर लेना। पहले सभी चरेव कंठ सूत्रम सौभाग्यं सुतवरदे सुवर्णमणि संते कंठे बद्धामि देवेशि सौभाग्य देहि मे सदा सौभाग्य सूत्रं समर्पयामि सिंदूरम सौभाग्यं सुतवरदनम माँ से प्रार्थना देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि में परमं सुखं रूपं दे जयं दे यशो दे दिशो दे। सब घुमा के डालेंगे। सर्वांगं पूजयामि रूपानं कटि पूजयामि ओम मेधसेन उदरं ओम पद्मनाभाय नमः नाभि ओम विधत्रे नमः कंठं ओम हिरण्यगर्भाय नमः मुखं ओम ब्रह्मणे नमः शिरं शक्ति प्रभोक्ति प्रसादा सुरेशः तांबूल पत्ते जो भी लाए हैं पान के पत्ते सुपारी डोर की पूजा हो रही है। मानसो जातं चक्षुः कितनी मात्रा में भीड़ माँ जय 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 गायत्री चारों विधि के मंत्रों का गुरु मंत्र तुम्हें कहते ओम जय जय माँ गायत्री अपनी अनुपम तेज से जग पावन करती माँ जग पावन करती ओम जय 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 सावित्री माँ जय जय श्री गायत्री हृदय विराजे हे माँ भटक न जाऊं किसी और ले ले अपनी शरण में न छूटे कभी भी तेरी डोर ओम जय 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 सावित्री माँ जय 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 गायत्री ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यं अजा एक आपको देख हाँ जय सुहाग तुमने सरस्वती दीना बर पाए पाए अम्बे गौरी ब्रह्मा बर पाए सुहाग अम्बे गौरी हम सभी जो सुहाग जैसा सुहाग तुमने सी हम
सबको दीजो सुहाग, जैसा सुहाग तुमने राधा को दिया, जैसा सुहाग तुमने राधा को दिया। अम्बे गौरी कृष्णा हरे पाए सुहाग, अम्बे गौरी हम सबको दीजो सुहाग, अम्बे गौरी सत्यवंशा वर पाए सुहाग, अम्बे गौरी हम सबको दीजो सुहाग। हाँ, अब शुरू हो गया। हाँ, पूरा अब शुरू हो गया। हाँ, मंदिर के पास अभी सीखते हैं इनकी। फिलहाल वहाँ बहुत काफी मात्रा में भीड़ हुई है। तो आएगी तो कुछ औरतें कथा सुनने के लिए बैठ गई हैं। अभी पंडित जी द्वारा कथा सुनाई जाएगी। वरदंड मंडितकला या सूर्य परमासनम या ब्रह्मात्म शंकरम भृगुदेवी सदा वंदितां सामापाद सरस्वती भगवती हंसी दाढ़ियापहा। प्रकार की उपलब्धता नहीं है। हमारे यहाँ विधान में श्रद्धा चाहिए, आदमी कहीं भी ये नहीं है मेरे पास नहीं है। तो स्वर्ण प्रतिमा के ऊपर भी सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा को लगा के उसकी पूजा होती है। अगर कहीं वृक्ष नहीं है तो वहाँ पर आप पत्तों का क्या कहते हैं घर से प्रबंध करके कलश में के ऊपर उसको लगा के उस पर भी उसकी पत्तों कथा इस प्रकार की है। तो कहते हैं प्राचीन काल में मध्य देश में अशुपति नाम के एक परम ज्ञानी राजा थे। मद्रास को बोलते हैं। तो धन वैभव से पूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते। घर में संपत्ति तो सी सब लेकिन संतति। वैसे सूर्य भगवान के आराध्य कौन है? पवित्र सूर्य। अब देवों के भी देव होते हैं ना। तो राजा ने इसी प्रकार से अपने पंडितों के कथानुसार सावित्री की आराधना की। तो भगवान रूप प्रसन्न हुए। तो रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है पर मैं स्वयं कन्या के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूँ। कुछ समय के बाद रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। तो राजा रानी ने उनका नाम ही सावित्री ही रख दिया। सावित्री गुण संपन्न अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उनके राजा के यहाँ नारद जी की भूमिका आई हुई। सावित्री ने वहाँ पहुँच गई अपने लिए वर का वर्णन करके। तो उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अशुपत से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा है या नहीं। तो राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था, वो अभी लौट कर आई है और अब वही बताएगी कि उसने अपने पति के रूप में किसको पसंद किया। आत्मा है जो सम्मान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है, वो अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलता है। इसी कारण उसका नाम क्या है? ऐसा नाम वैसा। तो जिस प्रकार समुद्र रत्नों की राशि है, उसी भाग सत्यवान की सभी सद्गुणों का उसमें एक भारी रूप है जिसके सामने ये सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। वह अल्प वरदान मांगने के लिए तो आप लोग देख सकते हैं हमारे जितने भी पड़ोसी सब लोग यहाँ पे बट के वृक्ष के पेड़ की पूजा करना है, क्योंकि इन सभी लोगों का आज व्रत है। दूसरा वरदान और वरदान दे दिया। तो यमराज ने शहर से और वरदान भी दे दिया। सावित्री ने पुनः आगे ने बढ़कर फिर सावित्री से आग्रह किया, आप मेरे पीछे नहीं आए, आप लौट जाने का आग्रह किया। किंतु सावित्री ने अपने प्रण पर वो अडिग रही। कितना अच्छा है बताओ, सब लोग मिल जा रहे हैं कम से कम इसी बहाने। वैसे तो किसी की शकल दिखती नहीं है। हम तो कागज सब जा रहे थे, फिर नहीं अचानक से कितने सारे लोग। हाँ नहीं यहाँ पे तो मम्मी जय। अब जो है कथा पंडित जी द्वारा समाप्त हो चुके, तो अब हो रही है आरती।
संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे। आरती जो कोई नर गावे स्वामी सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरा हर स्वामी हरे। ओम जय जगदीश हरे। कोमलांगं शिखा समारोपितां पाणो महसाय किचारे चापं नमामि रामं कल्याण हो। हर महादेव। जय हो। जय हो। जय हो।